राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चों का स्वागत करना है ताली से, चुटकी से, और उसके बाद सभी बच्चों को एक साथ करके प्रार्थना करानी है। तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। उसके बाद बच्चों की स्वच्छता जांच करनी है, ऐसे कि उनको पता ही ना चले और उनको बुरा भी ना लगे। तो उनकी स्वच्छता जांच करने के बाद बच्चों को नाम टेक की गतिविधि, कैलेंडर आधारित गतिविधि, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, तो इस तरीके से कौन सा दिन है, ये इस तरीके से बच्चों से चर्चा करने के बाद उसके बाद हमें थीम आधारित चर्चा करनी होती है। और उसमें हमारी आज की जो चर्चा है वो है वाहनों की आवाज़ के बारे में। तो आपको सभी को पता है कि सभी वाहनों की आवाज़ जो है वो अलग अलग है। कई बार ऐसा होता है कि बाइक, अगर किसी के घर में और बाइक आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि हाँ बाइक आ गई है, और इतनी मतलब पहचान हो जाती है कि हाँ ये हमारी बाइक है। या फिर बाइक जा रही हो रोड से और हम अंदर हो तो पता चल जाता है बाइक है। गाड़ी जा रही हो तो गाड़ी का अलग से पता चल जाता है, उसकी आवाज़ से ही पहचान लेते हैं हम लोग कि हाँ ये बस गई है या कार गई है या फिर बाइक गई है। तो इसी तरीके से सभी वाहनों की अलग अलग आवाज़ हैं। तो आवाज़ के बारे में ही बच्चों से चर्चा करनी है। सभी बच्चे बताएंगे कौन से वाहन की किस तरह की आवाज़ है, और आपको भी उनसे बताना है, बातें करनी है इसी तरीके से। उसके बाद हमारा जो है अगला पीरियड आता है 60 मिनट का, और उसमें पहले ग्रुप अलग कर लेना है 3 से 5 वर्ष के बच्चों का और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का। उसके बाद पहले 30 मिनट में 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोलना है, और जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको हमें गतिविधि करानी है। उनको क्या कराना है, गतिविधि का नाम है क्या गायब है। तो उसमें हमें चित्रों से कराना है और दूसरा स्तर कराना है, पहला नहीं कराना है, दूसरा स्तर कराना है। और दूसरे स्तर में हमें कैसे कराना है, वाहनों के चित्रों से कराना है। जैसे कि हमने 2 कार्ड बनाने हैं, दोनों कार्ड में हमने जैसे कि बस बना ली, और एक कार्ड में पूरी बस बना ली और दूसरे कार्ड में हमने बस का पहिया नहीं बनाया है। तो उसमें हमें मतलब बच्चे से पूछना है कि ये चित्रों से ही, चित्रों के द्वारा ही हमें ये गतिविधि करानी है। तो उसमें बच्चे से पूछना है कि इसमें क्या गायब है, मतलब एक कार्ड, दोनों कार्ड बच्चे को दिखाने हैं, और दूसरे कार्ड में बच्चे से पूछना है कि इसमें क्या गायब है। या फिर कोई हम पशु या पक्षी का चित्र भी ले सकते हैं, जैसे बिल्ली का चित्र हमने बना लिया, 2 कार्ड में बिल्ली बना ली, एक कार्ड में पूरी बना दी, दूसरे कार्ड में उसकी पूंछ नहीं बनाई। तो इसी तरीके से बच्चों से जो है कोई भी एक भाग हमें गायब करना है, मतलब उसमें नहीं बनाना है, बच्चे से पूछना है कि इसमें क्या गायब है। तो इस तरीके से ये दूसरा स्तर हमें बच्चों को कराना है वाहन के चित्र से। क्योंकि थीम हमारी यातायात के साधन चली हुई है, तो इसीलिए हमें जो है ये वाहन के चित्रों से ही ये क्या गायब है एक्टिविटी ये करानी है। उसके बाद हमें इन्हें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोलना है, और जो 3 से 5 वर्ष के हमारे बच्चे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे उनको हमें गतिविधि करानी है। उनको क्या कराना है, उनको हमें छांटना कराना है चित्रों से। छांटना कैसे कराना है, और चित्र कौन कौन से होंगे, चित्र होंगे वाहन के और सब्जियों के। 2 तरह के चित्र आपको ले लेने हैं कार्ड, और उसमें हमें क्या करना है, मतलब वाहन वाले चित्र भी रख दीजिए सारे मिक्स करके, और सब्जी वाले भी। तो बच्चों से जो है कहिए कि इसमें से सब्जी वाले और वाहन वाले अलग अलग करने हैं, मतलब चित्र छांटने हैं। सब्जी वाले वो अलग करेंगे और वाहन वाले अलग करेंगे। तो इसी तरीके से गतिविधि करानी है। उसके बाद हमारी अगली 30 मिनट आएगी, और वो हमारा होगा तीसरा पीरियड, और उसमें हमें सभी बच्चों को एक साथ कर लेना है। और उसमें हमें क्या कराना है, उसमें हमें छवि पहचाने ये खेल कराना है। तो छवि पहचाने वाला खेल किस तरीके से कराना है, बच्चों को जो है 2-2 की जोड़ी बना लेनी है, और बच्चों को 2-2 की जोड़ी बना करके धूप में मतलब लेके जाना है। और बच्चे की जैसे हम जब धूप में जाते हैं तो हमारी छवि जो है, हमारी परछाई धूप में बनती है। तो उसी तरीके से जब बच्चे की परछाई धूप में छवि बनेगी तो एक बच्चा खड़ा होगा और दूसरा बच्चा जिसकी मतलब एक बच्चा जो खड़ा होगा उसकी छवि बनेगी, और जो दूसरा बच्चा होगा उससे आप कहें कि इसकी छवि को जो है कंकड़ से या लकड़ी से उसको मतलब बनाना है छवि के ऊपर, मतलब कंकड़ से या उससे लकड़ी से लाइन खींचनी है, मतलब उसकी छवि बनानी है। बच्चे से आपको बोलना है। तो इस तरीके से वो बच्चा जो है छवि बनाएगा। इसी तरीके से आप सभी बच्चों से करवाएं 2-2 की जोड़ी बना करके, और उसके बाद जब वो छवि बना ले तो सभी बच्चों को इकट्ठा करके वो छवि पहचानने के लिए कहें, एक दूसरे की छवि पहचानने के लिए कहें कि कौन सी छवि किसकी है। तो इस तरीके से ये खेल कराना है आपको, और बच्चे बहुत खुश होंगे इस खेल में। तो ऐसे खेल जो है उन्हें बहुत पसंद होते हैं।
और उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा और वो होगा चौथा पीरियड, और उसमें हमें फिर से 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं। और इसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को जो गतिविधि करानी है वो गतिविधि पुस्तिका से करानी है। तो उसमें हमें पहले हम 3 से 4 वाले बच्चों को कराएंगे। पृष्ठ 6 पर वो गतिविधि दी हुई है और उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें 2 बॉक्स दिए हुए हैं। एक बॉक्स में तो लताएँ दी हुई हैं, पेड़ की जैसे लताएँ, जैसे लकड़ी सी लताएँ दी हुई होती हैं, लकड़ी टाइप से जैसे डंडी सी। एक लता बड़ी है और एक छोटी है, और दूसरा नीचे बॉक्स जो है उसमें एक मतलब पत्तियां दी हुई हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है, मतलब लंबी पत्ती है और एक छोटी है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो बच्चों से पहले इन दोनों पर बातें करें और फिर उसके बाद क्या करना है, जो बड़ी हमारी लता है उस पर गोला करने के लिए कहें, और जो नीचे जो हमारी पत्ती है, जो छोटी पत्ती है उस पर गोला करने के लिए कहें। तो इसी तरीके से बच्चा जो है पेंसिल से गोला करेगा। उसको जो है लंबे और छोटे का ज्ञान होगा इसमें, कि लंबी पत्ती हमारी कौन सी है और छोटी पत्ती हमारी कौन सी है। तो इस तरीके से गतिविधि करानी है। उसके बाद हमें जो है 4 से 5 वर्ष के बच्चों को जो है वो भी गतिविधि पुस्तिका में से ही गतिविधि करानी है। वो है पृष्ठ 16 पर। तो 16 पर क्या दिया हुआ है, उसमें हमें संख्याओं का मिलान करना है। तो उसमें संख्या दी हुई नहीं है, संख्या नहीं लिखी हुई है। उसमें 3 घर बने हुए हैं, एक तरफ 2 टोपी बनी हुई है, ऊन की जो टोपी होती हैं टोपे वो, और 4 गुड्डे बने हुए हैं, और एक ये अनार है, और दूसरी साइड जो है 2 बोल बनी हुई है, 3 पेड़ बने हुए हैं, 3-4 बच्चे बने हुए हैं, और इसी तरीके से एक बैट बना हुआ है। तो जो एक है, मतलब अगर अनार बना हुआ है, दूसरी साइड बैट है, एक है, तो एक की संख्या से मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ का जो एक चीज़ है उसका मिलान करना है। तो जब आप गतिविधि पुस्तिका में से देखेंगी तो आपको वो समझ में आ जाएगा। उसमें नीचे भी लिखा हुआ है किस तरीके से हमें गतिविधि करनी है। तो ये गतिविधि करनी है तो इस तरीके से देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये गतिविधि हमें बच्चों को करानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें गतिविधि करानी है, और उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें हमें रचनात्मक कराना है, मतलब उन्हें मुक्त चित्रकारी करानी है। तो इन जो 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हमने जो ये गतिविधि कराई है, इससे पहले ही आप उन्हें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को मुक्त चित्रकारी करने के लिए बोल दें, क्योंकि जब वो मुक्त चित्रकारी करेंगे तब आप ये एक्टिविटी 3 से 4 और 4 से 5 वर्ष के बच्चों को करा लें, क्योंकि वो बच्चे जो है मुक्त चित्रकारी करने के लिए बैठेंगे, मतलब वो मुक्त चित्रकारी करेंगे, और तब आप इनको गतिविधि करा लेना। तो इस तरीके से ये गतिविधि करानी है। मुक्त चित्रकारी में तो आपको पता ही है, बच्चों से बोलना है कि उनकी जो मन में आए, जो उनके अच्छा लगे, जो भी उनको बनाना है वो चित्रकारी उन्हें करनी है, वही पेपर पे वो बनाए। मैंने कई बार कराया है, जैसे बहुत बार कराती हूँ। तो बच्चे कुछ कुछ बनाते हैं अपनी पसंद से, कोई गुड्डा बनाता है, कोई अंगूर बना देता है कोई मकड़ी का जाला बनाता है, अपनी पसंद से जो भी उनके मन में आता है वही वो बनाते हैं। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने ये क्या बनाया, और फिर उसका नाम लिखती हूँ उसी पेपर पे कि आपने ये बनाया। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरीके से करते हैं। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा 30 मिनट का, और जो लास्ट है, और उसमें भावगीत या कहानी ही होती है। तो उसमें हमें क्या करना है, अंग्रेजी भावगीत कराना है, और वो है बेल्स आर रिंगिंग, बेल्स आर रिंगिंग, ये वाला भावगीत है। तो यही कराना है। तो बस 6 अक्टूबर की यही सारी गतिविधियां हैं जो हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर करानी है। तो प्लीज़ कराइएगा ज़रूर। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।